आज शनि जयंती पर सुनते हैं शनि देव की जन्म कथा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। धार्मिक परंपराओं में बताया गया है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। इस अमावस्या को ही महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए बड़ अमावस्या यानी वट सावित्री का व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं शनि देव के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। सूर्य देव का तेज बहुत ही ज्यादा था, जिसे लेकर संज्ञा हमेशा परेशान रहती। वक्त गुजरा और सूर्यदेव और संज्ञा की 3 संतानें वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना हुए। लेकिन अब भी संज्ञा सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। संज्ञा हमेशा सूर्यदेव के तेज को कम करने का उपाय सोचती रहती। सोचते सोचते उन्हें एक दिन एक उपाय सूझा और उन्होंने अपनी एक हमशक्ल बनाई, जिसका नाम उन्होंने स्वर्णा रखा। स्वर्णा के कंधों पर अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी डालकर संज्ञा जंगल में कठिन तपस्या करने चली गई और वहां उन्होंने एक घोड़ी का रूप लेकर तपस्या शुरू की और स्वर्णा संज्ञा की जगह सूर्यदेव के साथ रहने लगी। संज्ञा की छाया होने के कारण सूर्यदेव को कभी भी स्वर्णा पर शक नहीं हुआ और स्वर्णा संज्ञा की एक छाया थी, इसलिए छाया होने के कारण उन्हें कभी सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। स्वर्णा देवी संज्ञा की छाया थी, इसलिए उन्हें छाया नाम से भी जाना जाता है। जब संज्ञा घोर तपस्या में लीन थी, तभी सूर्यदेव और स्वर्णा से 3 बच्चे मनु, शनिदेव और भद्रा का जन्म हुआ। छाया का पुत्र होने के कारण शनिदेव का वर्ण काला था। वहीं शनिदेव के वर्ण को देखकर भगवान सूर्य ने अपनी पत्नी स्वर्णा पर शक करते हुए कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। ये बात सुनते ही शनिदेव के मन में अपने पिता सूर्यदेव के लिए शत्रुता पैदा हो गई, जिसके बाद शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। शनिदेव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वर मांगने को कहा। शनिदेव ने भगवान शिव से कहा, सूर्यदेव मेरी माँ का अनादर करते हैं, जिस वजह से उनकी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। उन्होंने सूर्यदेव से ज्यादा शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान मांग लिया। शनिदेव की इस मांग पर भगवान शिव ने उन्हें 9 ग्रहों का स्वामी होने का वरदान दे दिया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, उन्हें ये वरदान भी दिया गया कि सिर्फ मानव जगत ही नहीं, बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत के सभी प्राणी उनसे भयभीत रहेंगे। तो ये थी शनिदेव के जन्म की कहानी। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे